हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआरजी। सो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका था हमें इंतजार। मुझे नहीं, आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शायद इस डाउट में आ गए थे कि सर का यूपीजीजी मींस यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम इस साल होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर किसी इंस्टीट्यूट के साथ तो अटैच नहीं है। तो क्या सर अपने से इनिशिएटिव लेंगे या नहीं लेंगे। सो चलिए, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और यूपीजीजी हमारा यूनिक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम 2024 आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सो दैट आपका इस वीडियो को देखने के बाद टाइम वेस्ट ना हो। अभी तक हमने यूपीजीजी 22 एंड यूपीजीजी 23 और उसके पहले हमारा जो पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम था ये हमेशा फ्री होता था, बट यूपीजीजी 24 आपका पेड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों के लिए फीस होती है, तो यहाँ पे दो फीस स्ट्रक्चर होंगे, दो बैच होंगे। एक में बहुत लो फीस होगी और एक में बहुत हाई फीस होगी। ठीक है, तो दो कैटेगरी के आपके पास बैच अवेलेबल होंगे। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके और किसी भी हाई एंड लेवल की सर्विसेज जिन बच्चों को चाहिए उन बच्चों के लिए भी एटलीस्ट मैं ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेड होगा। और सेकेंड थिंग मैं बता दूं, सिर्फ 3 ब्रांच के लिए हम इसे रन करेंगे। तो यूपीजीजी जो 24 है, दिस विल बी जो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है, ऐसे बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईसी वाले बच्चे, डबल ई वाले बच्चे और आईएन वाले बच्चे, सिर्फ ये 3 ब्रांच के लिए ही हम रन करने वाले हैं। रिमेनिंग ब्रांच के लिए हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो आप अगर डिफरेंट ब्रांच के लिए, तो ये प्रोग्राम आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है। सो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, दिस इज, ये हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है। ऑलरेडी जो लास्ट 2 ईयर से है, हमने इसका फीडबैक भी प्रॉपर बच्चों से लिया है। सो सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, फीडबैक क्या है और बच्चों की थिंकिंग क्या है इस प्रोग्राम को लेके, तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको अभी डेटा दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज 100% जेन्युइन। उसमें कोई भी एक सिंगल वर्ड भी मैंने इधर उधर कुछ भी चेंजेस नहीं किए। सो हो सकता है कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फीडबैक भी आपको देखने मिल सकता है ना। तो आप एग्जैक्टली फर्स्ट आप ओवरव्यू कीजिए और उसके बाद आप इस प्रोग्राम पे इनरोल कर सकते हैं। बट इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके अंदर दो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वालिटी इज आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है और सेकंड क्वालिटी आपके अंदर ट्रस्ट होना जरूरी है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सके। तो इफ यू हैव पेशेंस एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी, देन ओनली यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं डिटेल पे बात करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिन भी बच्चों का गेट स्कोर इन तीनों ब्रांच में 800 800 और 800 से प्लस है, 808 अगर आपका फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। सो 800 और 800 प्लस आप कह सकते हैं आपका अगर गेट स्कोर, ठीक है, गेट स्कोर अगर आपका 8 स्टार है, ठीक है, चाहे ये 00 या कुछ भी हो, या इसके आगे हो, है ना, 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका गेट स्कोर 1000 भी हो सकता है। ठीक है। सो इन बच्चों को मैं इस साल इनरोल नहीं करूंगा। सो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना। सो कुछ रीजंस है ना। सो जिन भी बच्चों का गेट स्कोर 800 या 800 से ऊपर है इन तीनों ब्रांच में, ठीक है, उन बच्चों को इनरोलमेंट नहीं मिलेगा इस बैच में। ठीक है। तो अगर आप इस स्कोर में लाई करते हैं तो बेटर है आप किसी और इंस्टीट्यूट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट, है ना। तो इन स्कोर वाले बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलेगा और सिर्फ 3 ब्रांच के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर देता हूँ। फिर इस प्रोग्राम का मैं आपको फीस स्ट्रक्चर क्या है, हाउ यू कैन इनरोल, और मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, रेगुलरली मैं जूम सेशंस लूँगा, आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी सभी क्वेरीज में आपके लेते चलूँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 2022 का प्रोग्राम था जब मैं अड्डा 24/7 पे मैं पोस्टेड था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये फ्री प्रोग्राम था और ये बेसिकली प्रोग्राम आपको कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि मुझे सैलरीज कंपनीज प्रोवाइड करती थी। ठीक है, बट मैं आपको दिन रात सुबह 4-4 बजे तक जूम सेशंस लेता था, वो सभी मेरा पर्सनल एफर्ट था। तो है ना, तो इसमें कंपनी का भी एक मोटिवेशन ये था कि वो मुझे सैलरी एटलीस्ट दे रहे हैं, जिससे है ना मुझे अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए और कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है,
सो मेरे पास एक बैकअप था ऑलरेडी सैलरी का, तो इसलिए मैं आपको और बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता था। तो जस्ट हमने एक पोल क्रिएट किया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया, इसका फीडबैक दिया था। ये 500 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे फीडबैक है, वो कट हो गया है ना, बट मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पोल क्रिएट किया हुआ है, आप चाहे तो एग्जैक्टली देख भी सकते हैं, ठीक है। सो विच पोस्ट गेट गाइडेंस 2022 इज बेस्ट फॉर ECEIN के लिए हमने रन किया था। एनोनिमस पोल था, हम किसी का भी इसमें नाम नहीं लेते थे, ठीक है। और इसमें सभी जेन्युइन लोग थे, इसमें मोस्टली वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी IIT चले गए, ठीक है। तो देखिए 62% बच्चों ने हमें पोल किया, ठीक है। 8% ने गेट एकेडमी, 14% योरपीडिया, 16% मेरी। तो बेसिकली ये 4 ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटली पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम उस समय रन करते थे। तो आप देखिए किसी का भी हमारे आसपास एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारे 62% के बाद सीधा कहाँ है 16%, जबकि हम पॉपुलर नहीं थे। तो बेसिकली ये 62% होने का रीज़न है कि हम कम पॉपुलर थे। अगर पॉपुलैरिटी हमारी ज़्यादा होती तो आई एम श्योर कि ये आपका 80% के ऊपर चले जाता, ठीक है। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना, दिस इज जेन्युइन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने अपने ग्रुप पे जिसमें मोस्टली बहुत सारे IITians ऑलरेडी हैं जो ऑलरेडी IITians में चले भी गए और पूरे इंडिया से वहाँ पे बच्चे हैं। सो ए स्टूडेंट रियली नीड्स प्री एंड पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम लाइक UPGG 23। तो हमने UPGG 23 पे भी रन किया था, अभी मैं आपको उसका फीडबैक शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको रियल पे क्या नीड है गाइडेंस की, और अदर इंस्टीट्यूट किसी की भी, मतलब जैसा हमारा है किसी और इंस्टीट्यूट का होगा या किसी एक्सपर्ट का होगा, और बाई सेल्फ एनी स्टूडेंट कैन हैंडल दिस पार्ट, मैंने लिखा है, या कोई बच्चा खुद से हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें ओपिनियन पूछा है, इसमें मल्टीपल पोल अलाउड था, है ना। आप टोटल परसेंट जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ बच्चे 2 ऑप्शंस को भी टिक किए होंगे, तो मल्टीपल पोल्स यहाँ पे सेलेक्ट करना अलाउड था। तो डेफिनेटली नीड ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। 70% अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट 69% लोगों ने बोला एक्सपर्ट की जरूरत है, ठीक है। 4% लोगों ने बोला कि हमें किसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। 16% ने बोला आई कैन हैंडल बाय माई सेल्फ। 22% ने बोला है वाइट यूट्यूब एंड वेबसाइट इज सफिशियंट फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। और 17% बच्चों ने बोला है सीनियर्स एंड सोशल मीडिया इज सफिशियंट। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये चेक कर लीजिए कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। आप यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ, या फिर आप यहाँ लाई करते हैं, यहाँ लाई करते हैं, यहाँ लाई करते हैं, यहाँ लाई करते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ लाई करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको प्रोग्राम की जरूरत है। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए क्या आपको सच में पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको नीड ना हो, ऑलरेडी आपके पास सीनियर का इतना अच्छा ग्रुप हो जो आपकी रेगुलरली हेल्प करते हो, ठीक है। आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप यूट्यूब और सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, आप ऑलरेडी ड्रॉप ले रहे हैं, आप पहले चीज़ों को हैंडल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी कैटेगरीज में लाई करते हैं तो आप चेक कीजिए, अगर आपको नीड है एक्सपर्ट की देन ओनली यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बच्चों का ओपिनियन था, देखिए सभी कैटेगरीज के बच्चे अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम आपके काम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट मैंने बच्चों से पूछा था कि UPGG 24 पेड होगा तो क्या फीस होना चाहिए। तो देखिए बच्चे तो जनरली हमेशा उसी को टिक करेंगे जो सबसे कम फीस होगी। तो 55% ने बोला है 1111 रुपीज, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जस्ट आपको चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चों का, मैंने यहाँ डॉलर भी लिख दिया था, $12, है ना। तो ये उस समय जब जिस दिन मैंने डाला था ये 1111 से कम था, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 999 रुपीज के आसपास, अभी भी उसी के आसपास होगा, ठीक है। आई थिंक $8 का प्राइस मेरे अकॉर्डिंग 83-84 रुपीज के आसपास होना चाहिए आज का रेट, है ना, ठीक है। सो ये उससे कम था। तो मोस्टली बच्चों ने मतलब 1000 इसको आप कह सकते हैं टिक किया है। 6% क्या ये है, 5% का देखिए 3333 भी है, 9% का 444 $67 मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 5555 रुपीज होगा। 2% ने बोला है ना, उसमें भी एक देखिए ये टिक दिख रहा है, इसका मतलब ये मैंने जो फोटो खींची है तो ये मेरा एक टिक होगा, ये जो आपको अलग से दिख रहा है ना। तो बेसिकली बहुत कम बच्चों ने इसको टिक किया। 4% लोगों ने इसको टिक किया। देखिए आप कहेंगे सर 4% लोगों ने, इसका अमाउंट है 111, तो सर ये क्यों किया है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रियल पेज की वैल्यू पता है, जो ऑलरेडी पहले लिए हुए हैं, उन बच्चों ने एक्चुअल पेज को टिक किया, ठीक है ना। तो देखिए सभी कैटेगरीज के बच्चे हैं।
तो मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम की एक्चुअल में रियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, अनकंपेरिजेबल है। तो बेसिकली हम इसको फीस कितनी होनी चाहिए इससे हम रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोग्राम पे जो मेहनत है और जितना डेडिकेशंस है दैट इज मैं उसे पैसे में कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये पूरी फीस उस प्रोग्राम के बराबर नहीं, ये फीस भी आपके इस प्रोग्राम के आसपास एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम फीस रखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। सो ये जस्ट मैंने आपको एक बच्चों का ये दिखा दे कि बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक और डेटा शेयर करता हूँ, है ना। देखिए ये लास्ट ईयर 2023 का फीडबैक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम फीडबैक है, जस्ट मैंने उठा दिया, कोई यहाँ पे एडिटिंग नहीं है, ठीक है। ये आपका डेट के साथ भी सब डला हुआ है कि बच्चों ने कब 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 यहाँ दिया है ना। चलिए, तो ये जिस दिन मैंने शेयर किया था, देखिए बच्चे कितना फास्ट, बहुत सारे बच्चे एकदम फास्ट 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 फीडबैक दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे एकदम हाईली मोटिवेटेड थे उस समय मेरे से। मतलब आप कह सकते हैं ब्लाइंड फॉलोअर्स हो चुके थे, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता आप बहुत ब्लाइंड फॉलोअर्स रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं योर रेट ऑफ दिस प्रोग्राम, देखिए सभी एक्सेलेंट दिखेगा, है ना, मोस्टली एक्सेलेंट दिखेगा, ठीक है। प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ फीडबैक, है ना, यहाँ पे फीडबैक बच्चों ने शेयर किया, ये आपको दिख रहा होगा, आप पॉज करके देख भी सकते हैं, है ना। मैं अभी इसको स्लाइड करूंगा। प्लीज शेयर योर सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट्स, ये लास्ट ईयर बच्चों ने बोला कि क्या हमें इंप्रूवमेंट्स की नीड है, ठीक है। ये फीडबैक हमने प्रोग्राम के मतलब बेसिकली एंड होने से पहले ही लिया था, आप कह सकते हैं। ये आई थिंक मैंने इसको मई में लिया था एक्चुअली, ये 5 अगस्त नहीं है, ये आपका 8 मई है ना। तो 8 मई को मैंने बेसिकली ये लिया था, ठीक है। 5 अगस्त को तो यार ये तो खत्म ही हो जाता ना। तो 8 मई को मैंने लिया था लास्ट ईयर ये फीडबैक, है ना। तो बीच में प्रोग्राम के बीच का ये फीडबैक है ना। और बच्चों से मैंने पूछा था कि क्या बैड है हमारे में, तो देखिए नो 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 नो, ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे अपनी गलती भी, कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उन्होंने अपनी गलती भी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे फीडबैक देख सकते हैं ना, ठीक है। आप पूरे फीडबैक देखें, देखिए एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट यहाँ पे, है ना। तो ऊपर मैंने दिखाया, आप यहाँ पे पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो ये आपको अगर डिटेल पे देखना है तो ये पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे एक एक फीडबैक देख सकते हैं, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट थी आप वो भी देख सकते हैं, क्या बैड थिंग थी आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे फीडबैक है, ऐसा नहीं कि सर कुछ ही बच्चों ने दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी तक मोस्टली सभी एक्सेलेंट है ना, ठीक है ना। देखिए लिखा है एक बच्चे ने, देयर इज समथिंग यूनिक इन दिस प्रोग्राम दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ ये भी लिखा है कि सर मैं दूसरी इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था, है ना। जैसे ही उन्होंने हमारा फ्री प्रोग्राम ज्वाइन किया वो हाईली पेड प्रोग्राम उन्होंने देखना छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रोग्राम के बाद आपको किसी को भी यूट्यूब में देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप हमको फॉलो करते चलिए, मैं जो कह रहा हूँ करते चलिएगा, ठीक है। सो आप यहाँ से फीडबैक प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड है ना, तो मैं इसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखिए सभी एक्सेलेंट, एक हमें गुड मिला है ना, बैड नहीं मिला है ना, ठीक है। सभी एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, एक दो गुड हमें शायद मिलेंगे, है ना, ठीक है। देखिए बच्चों ने बहुत लंबा 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 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जबकि बीच है, अभी एडमिशन नहीं हुआ था बच्चों का, ठीक है ना। तो देखिए सभी एक्सेलेंट, एक और हमें गुड मिला है ना। एक बच्चे ने क्या लिखा है, मेरी क्या औकात जो मैं रेनू सर को इम्प्रूवमेंट के लिए बोलूँ, ठीक है। नहीं देखिए जनरली बच्चे कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो लिटरली अगर आप मुझसे पूछे, है ना, ठीक है, सर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, है ना, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जितना मेहनत मैंने किया, मैं उतनी मेहनत कभी मैंने अपने लिए भी नहीं किया, ठीक है। और इस प्रोग्राम पे जितनी मेहनत मैंने की उतनी मेहनत किसी एक इंसान के द्वारा इस प्रोग्राम में करना दैट इज इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। सो सब चीज अनप्रेडिक्टेबल है ना, अनइमेजिनेशंस, आपकी इमेजिनेशन से बाहर है, ठीक है। सिर्फ इस बार एक चेंजेस है कि आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, गुड 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 गुड, है ना, ठीक है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखिए बहुत अच्छा 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 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सभी एक्सेलेंट एक्सेलेंट आप देख सकते हैं, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, है ना, आप देख सकते हैं सभी एक्सेलेंट, एक दो हमें गुड मिले होंगे अभी तक, और
देखिए सभी एक्सेलेंट। ठीक है, एक बच्चे ने कहा सर इस अवेलेबल 24/7, तो मैं रात को 4-4 बजे तक उस समय जूम्स लेता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन देख सकते हैं बच्चों का, कि बच्चों की बेसिकली क्या डिमांड थी। तो मैंने देखा है बच्चों की जो डिमांड थी लास्ट ईयर, वो इस साल मैं उस डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश नहीं, वो डिमांड्स को हम पूरी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, सभी देख सकते हैं आप, सभी एक्सेलेंट है ना। ठीक है, तो अगर आप मुझसे लिटरली पूछें कि सर इस प्रोग्राम की रेटिंग क्या एक्सेलेंट से नीचे हो सकती थी, तो बी फ्रैंक, नॉट पॉसिबल था, है ना। ठीक है, तो कुछ बच्चों को शायद गुड अच्छा दिखा होगा तो उन्होंने गुड टिक कर दिया, नहीं तो ये भी एक्सेलेंट ही होना था। ठीक है, क्योंकि आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए बैड थिंग में सभी नो बैड थिंग नो बैड थिंग, ऐसा कुछ भी बच्चों ने नहीं लिखा है ना, सभी देखिए आप एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। ठीक है, ये इस प्रोग्राम का फीडबैक है। ठीक है, कोर्स इज एक्सेलेंट, सर हैड प्रोवाइडेड डिटेल इन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट आईआईटी, एवरी क्वेश्चन व्हाट एवर वी आस्क रिगार्डिंग काउंसलिंग हैज बीन आंसर्ड। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है प्लीज आल्सो इंक्लूड स्टेप टू फिलिंग फॉर्म ऑफ ईच आई। देखिए एक एक कॉलेज के फॉर्म को फिल करने के लिए मैं आपको इतना स्मार्ट बना दूंगा कि आप फिल कर लेंगे। अब मैं एक एक फॉर्म कैसे फिल करते हैं यार, ये बेसिकली मेरा काम एनालिसिस का होता था, तो कुछ बच्चों को इसकी जरूरत है। आप देख सकते हैं दिस प्रोग्राम बाय रेनू सर इज एक्सेलेंट, है ना, हिज नॉलेज एंड स्किल, तो आप इसे रीड कर सकते हैं, है ना। ठीक है, एक बच्चे ने ये लिखा है, देखिए जबकि फ्री था, आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड कीप ए मिनिमल फीस ऑफ दिस प्रोग्राम, such genuine informative and helpful programs should not be free of cost, I am ready to pay the fees। so मैंने यहाँ पे बच्चों का फीडबैक देखा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम ऐसे फ्री। सर मतलब बच्चे वहां पे रिटर्न मुझे फीस देने को तैयार थे। ठीक है, सो ये हमारा, इसके बाद अगर आप एक और देखेंगे, मैंने आप देखेंगे जून पे, ठीक है, एक बच्चों से जस्ट ऐसे ही एक फॉर्म, गूगल फॉर्म क्रिएट किया था ना, और कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बच्चों ने अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली हुई है, बहुत सारे बच्चों ने, है ना, रिक्वायरमेंट सजेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चों ने अपनी रिक्वायरमेंट सजेशन डाली हुई, इसमें नॉन यूपीजीजी वाले बच्चे भी कुछ होंगे। तो मैंने बच्चों से क्या चाहिए आपको मेरे से, मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ली थी बच्चों से। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें मेरे पीजीजी के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए जैसे इस बच्चे ने लिखा है द पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम गिव्स राइट पाथ फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर होपिंग बेस्ट। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चों ने लिखा सर मेरा अब तक का एक्सपीरियंस आपकी पीजीसी का वन ऑफ द बेस्ट रहा है, सो आई नो सजेशन एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ठीक है, मतलब बच्चों से मैंने जस्ट पूछा था कि आपको कोई सजेशन को रिक्वायरमेंट है, तो सभी बच्चों ने यहाँ पे, है ना, अपना अपना लिखा है। मोस्टली लोगों ने हमारे पीजी प्रोग्राम के बारे में लिखा है, देखिए द पीजी प्रोग्राम हेल्ड बाय रेनू आर वंडरफुल। ठीक है, हिज गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस हेल्प मी ए लॉट, है ना। ठीक है, तो इन्होंने बहुत डिटेल लिखा है, आप देख सकते हैं, देखिए 24/7। ठीक है, मतलब 24/7 तो यार इम्पॉसिबल था, बट मैं कोशिश करता था। ठीक है, मैं हॉस्पिटल से भी बच्चों के जूम सेशंस लेता था, सोचिए। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूं अगर आप स्मॉल अमाउंट भी मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको 23 का एक ओवरव्यू दे दिया हमारे फीडबैक का। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे फीस बच्चों का क्या व्यूज है ये मैंने आपको जस्ट बताया, क्या बच्चे फीस चाहते हैं, क्या आपको सच में प्रोग्राम की ज़रूरत है या नहीं, है ना। और ये हमारा 22 का फीडबैक, तो आपको 22-23 का फीडबैक मिल चुका है। ठीक है, बाकी आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। चलिए अब मैं प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सो हमारा जो ये प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है, पेड होगा। यहाँ पे 2 बैचेस होने वाले हैं, वन बैच इज प्रोडक्ट बैच। ठीक है, प्रोडक्ट बैच है हमारे पास, एक प्रोडक्ट बैच, और सेकेंड है हमारे पास सर्विस बैच। ठीक है, ये 2 बैच का मैंने नाम रखा हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट बैच है और एक सर्विस बैच है, तो 2 बैच है हमारे पास। ठीक है सर, बेसिकली दोनों बैच में क्या डिफरेंस होगा, तो देखिए यहाँ पे व्हाट वी विल प्रोवाइड और किसका एडमिशंस नहीं लेंगे। सो सिर्फ एंड सिर्फ ECEIN का जिनका स्कोर कार्ड है, ठीक है, उन बच्चों का हम एडमिशंस लेंगे। अगर आपका स्कोर कार्ड नहीं है, ठीक है, बट आपके पास कुछ है, आपके बीटेक का परसेंटेज बहुत हाई है, ठीक है, आप नॉट क्वालिफाइड हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको गेट देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपका स्कोर कार्ड, कुछ रिजल्ट्स कुछ तो आपके पास आया होगा ना। अगर आप स्कोर कार्ड नहीं जनरेट हुआ, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आया होगा, आप रिजल्ट को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट आप गेट एग्जाम आपको दिया होना चाहिए, है ना।
अदरवाइज आप CFTI इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे सेंटम सिटीज, IIT, ट्रिपल IIT, NIT, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपका बीटेक का परसेंटेज बहुत हाई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ वन चीज होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक्सेस मनी है, ठीक है, कि आप किसी अच्छे कॉलेज के सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पे जा सकते हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है। ठीक है, और गेट स्कोर कार्ड है आपके पास किसी ब्रांच में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 800 से स्कोर अगर आपका कम है तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 800 या 800 से ज़्यादा स्कोर है तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, सो आपको एडमिशन्स लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। ठीक है, उस गूगल फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिल करना है। ठीक है, आपको फीस पे करनी है, फीस पे करके वहां अपलोड करना है और आपका गूगल फॉर्म स्क्रूटनी में जाएगा। ठीक है, अगर आपका गूगल फॉर्म स्क्रूटनी में फेल हो जाता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा और आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी इमीडिएटली। 24 आवर्स के अंदर आपकी फीस आपको रिटर्न मिल जाएगी। सो कोशिश करिए कि आपका जो गूगल फॉर्म फिल करें उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं और बता देता हूं, गूगल फॉर्म पे बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका गेट स्कोर कार्ड अपलोड कराया जाएगा और गेट स्कोर कार्ड में आप किसी भी चीज को ब्लर नहीं करेंगे, चाहे आपकी फोटो हो गई, आपके सिग्नेचर हो गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, एनीथिंग। अगर आपके पूरे गूगल गेट स्कोर कार्ड में कहीं पे भी, जैसे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा देता है, कोई सिग्नेचर को हटा देता है, कोई डेट ऑफ बर्थ को हटा देता है, तो आप किसी भी चीज को नहीं हटाएंगे। अगर आपको इतना ट्रस्ट नहीं है तो ये प्रोग्राम आपको नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला आपका फॉर्म स्क्रूटनी में आएगा और अगर स्क्रूटनी में ऐसी आपकी गलती मिली, ठीक है, ये सब गलतियां मिली, तो आप स्क्रूटनी में फेल हो जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है ना, फिर दोबारा एडमिशन होना आपके लिए टफ हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप वही मेल आईडी चूज कीजिए जिस मेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट रन होता है। ठीक है, तो आप मेल आईडी वही यूज करेंगे गूगल फॉर्म फिल करते समय जिस मेल आईडी से आपका यूट्यूब अकाउंट रन होता है, और फोन नंबर वही देंगे जिस फोन नंबर से आपका टेलीग्राम और जिस फोन नंबर से आपका व्हाट्सएप ऑलरेडी आपका कनेक्टेड हो। क्लियर है? ये दो चीजें आप वहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो बैच है, वन इज प्रोडक्ट बैच, वन इज सर्विस बैच। तो सबसे पहले चलिए प्रोडक्ट बैच में क्या होंगे, जितने भी IITs होंगे 23 IITs और SC बैंगलोर, तो 24 आपके पास सेशंस होंगे, मतलब मोस्टली सभी कॉलेजेस के सेशंस होंगे। सभी कॉलेज के सेशंस के बाद आपके पास जूम सेशंस भी होंगे। ठीक है, जूम सेशंस भी होंगे और उसके बाद हमारे ग्रुप्स होंगे जिस ग्रुप्स में मैं रेगुलरली आपको शेयर करते जाऊंगा और हर IITs के सेशन के बाद आपके जूम सेशंस होंगे। उसके बाद जब हम NITs पे जंप करेंगे तो NITs के हम कुछ कॉमन सेशंस लेंगे, सेपरेट सेपरेट NITs का सेशंस नहीं लेंगे, है ना, पर मल्टीपल नंबर ऑफ सेशंस लेंगे। और उसके बाद नॉन IITs एंड नॉन NITs रिमेनिंग कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके सेशंस में लूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे सेशंस होंगे, बहुत सारे जूम सेशंस होंगे। ठीक है, आप जूम सेशन में मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्रुप्स में रेगुलरली मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर दिस थिंग? सो प्रोडक्ट बैच सर्विस बैच में ये दोनों में सेम सर्विसेज मिलेंगी। सिर्फ ये दोनों बैच में इसका डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों बैच में डिफरेंस ये है, प्रोडक्ट बैच में आप मुझसे पर्सनल बात नहीं कर पाएंगे कभी भी, है ना, फोन पे बात, नंबर होगा बट प्लीज फोन पे अलाउड नहीं है किसी भी सिचुएशंस पे, चाहे आप कितने अर्जेंसी पे हो। ठीक है, आप पर्सनल मैसेज आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, रेगुलरली हम जूम सेशंस लेंगे, आप जूम सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं, बाकी ग्रुप से आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मैसेज एंड पर्सनल कॉल, ठीक है, ये दो चीजें आपको इस प्रोडक्ट बैच में अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? सो मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट बैच में जो सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो उतनी सर्विसेज इंडिया पे नो बडी विल प्रोवाइड यू। क्लियर है? उतनी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल टास्क फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स और अदर टीचर और एनीवन एल्स। क्लियर है? अब सर ये हमारा ये बैच कब तक चलेगा? तो इन जनरली अगर आप देखें कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो नियर अबाउट 15 अगस्त तक कंप्लीट होता है ना, तो आप इसको 15 अगस्त तक इस बैच की डेडलाइन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैचेस चलेंगे हमारे, आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं 15 अगस्त। ठीक है, और बहुत रेयर सिचुएशंस होगी तो हम इसको 30 अगस्त तक लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, 38 अगस्त तक।
ठीक है, बट आप 15 अगस्त की डेट मान के चल सकते हैं। 15 अगस्त तक हमारे एडमिशन्स के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, मोस्टली सभी कॉलेजेस के सभी राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशंस है। ठीक है, देखिए अभी मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सो मोर देन 5 मंथ है, और 5 मंथ आप इस प्रोग्राम की ड्यूरेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत, और मोस्टली आपके रेगुलर सेशंस होते रहेंगे, रेगुलर जूम सेशंस होंगे, रेगुलर आपके सेशंस होंगे। ठीक है, पहले मैं आपका सेशन लूंगा आईआईटीज के ऊपर, उसके बाद में जूम सेशंस पे लाइव भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट बहुत सारे डाउट जो आप लाइव में नहीं पूछ पाते चैट में, तो मैं आपके जूम सेशंस में हम ऑडियो पे कनेक्ट होंगे और उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी क्वेरीज होंगी वो हम हैंडल करेंगे। क्लियर है? सो हम इस बैच में जो सर्विसेज देंगे उतनी सर्विसेज आपके लिए इम्पॉसिबल टास्क है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर इस प्रोडक्ट बैच की फीस क्या है? ठीक है, सो जैसा मैंने बोला, बच्चों से हमने फीडबैक भी लिया था, तो हाईएस्ट जो फीडबैक मिला था 55%, दैट इज 1111 रुपीज़। तो इस बैच का जो प्राइस है ना, दैट इज 1111 रुपीज़, है ना। तो इसका जो प्राइस है 1111 रुपये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत हैंडसम प्राइस है, और इस प्राइस में जितनी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ बेसिकली दैट इज इम्पॉसिबल टास्क है। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि इन ब्रांच में जितने बच्चे भी इस बार गेट क्वालिफाई किए है ना, जिनका स्कोर कार्ड 800 से नीचे है, ठीक है, मैं चाहता हूँ एवरी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। एवरी स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। अब आप सोचेंगे सर ज़्यादा स्टूडेंट होने से क्या हमारे एडमिशन में नुकसान होगा? नो, आपको फायदा होगा। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास उतना ज़्यादा डेटा होगा, क्योंकि आईआईटीज़ में ऑलरेडी उतनी सीट्स है, बहुत सारी सीट्स खाली चले जाती हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमें अपने एडमिशन से मतलब है, दूसरे बच्चों के एडमिशन से कोई मतलब नहीं है। सो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे हमारे पास, आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, इतना मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, सो मेरा जो गोल है कि हमारे पास ये तीनों ब्रांच के जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं, और कुछ बच्चे नॉट क्वालिफाइड वाले भी हो सकते हैं, तो मोस्टली बच्चे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, अब उन बच्चों से मेरा कहना है जो दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, आप उन इंस्टीट्यूट को कह सकते हैं कि सर आप हमारी 50% फीस रिफंड कर दीजिए, आप मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि जितनी सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उतना चीज़ें आपको मिलना इम्पॉसिबल टास्क है कहीं भी। ठीक है, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स या दूसरे टीचर को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है बच्चों का, गुड है ना, आपने जिस भी फीस में एडमिशन लिया है, ठीक है, जिस भी फीस में एडमिशन लिया है, डेफिनेटली आपकी फीस बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपकी फीस मान लो इतनी है, तो आप उसकी 50% फीस मुझे दे दीजिए और उस बच्चे को आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट्स, अगर आपने बच्चों का एडमिशन ले लिया है, क्योंकि मैं जितनी सर्विसेज दूंगा आप उतनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, है ना, फिर बच्चे कंपेरिजन करेंगे और आपको ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने जितनी भी फीस में एडमिशन लिया है ना, आप बिना मेहनत के आप 50% फीस रख लीजिए, आप रिमेनिंग 50% फीस देके उस बच्चे को मेरे पीजीजी पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चॉइस दे दी। तो मेरा गोल है इस बार पूरे इंडिया के बच्चे हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम से, हमारे यूपीजीजी से कनेक्ट रहें। क्लियर है? ठीक है, मेरे पास बहुत सारी चीज, एंटिक चीजें, अभी हमारे पास लास्ट ईयर के इतने डेटा है, जो डेटा मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है ना, क्योंकि वो डेटा लास्ट ईयर को आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हमें नीड होगी, तो हम उस डेटा को सेव करके रखें। ठीक है, जैसे कि जब हमारी काउंसलिंग होगी, सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10। ठीक है, तो कुछ कॉलेज राउंड 10 तक नहीं जाते, बट अभी टोटल 10 राउंड है, तो हम 10 राउंड ले लेते हैं। सो देखिए 10 राउंड तक का कट ऑफ, अभी आपको अगर कोई टीचर बोलता है या आप किसी वेबसाइट में देखते हैं कट ऑफ गया 650, आप सोचेंगे 650 लास्ट ईयर गया तो इस साल मेरा भी हो जाएगा। लेकिन वो जो 650 है, क्या वो, देखिए कभी भी 650 कट ऑफ दिखता है, वो आपका बेसिकली 650 एडमिशन का कट ऑफ नहीं है, वो आपका मिनिमम कट ऑफ है कि उसके नीचे को हम एडमिशन नहीं देंगे, उसके ऊपर वालों को ही एडमिशन देंगे। तो आप सोचते हो 650 जो कट ऑफ है उसमें लास्ट बच्चे का एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और मान लेते हैं, है ना, क्योंकि 650 जैसे 700 दिखता है, तो ये एक जनरल कट ऑफ वो देते हैं कि उसके नीचे को हम एडमिशन नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई इंटरव्यू कॉल है तो उसके ऊपर कॉल आएगा, या आपका जो भी कॉल है उसके ऊपर ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। बट ये सब बहुत ज़्यादा काम का नहीं, क्योंकि हमें राउंड टू राउंड वाइज चलना है। सो राउंड 1 पे सर क्या हुआ, राउंड 2 पे, राउंड 3 पे, सो राउंड 1 पे आपका मान लेते हैं कट ऑफ 850 जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं सर 650 वाले का एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सो जो बीच में डर होगा, और डर के कारण आप सोचते हैं सर नहीं मिलेगा, तो अभी जो मिला है वो चले जाएगा, तो आप क्या करते हैं, एडमिशन लॉक कर देते हैं।
ठीक है। तो आपके साथ एक मेंटर होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो आपको बेसिकली ये गाइड करे, जिसके पास ह्यूज एक्सपीरियंस हो, स्पेशली उसके पहले एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना। तो जो आपको एग्जैक्ट बता सके नहीं अभी हमें होल्ड करना है, ठीक है, और होल्ड करेंगे तो हमें एडमिशन 100% मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके साथ एक डेडिकेटली, कोई भी जरूरी नहीं आप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, अगर आपके पास कोई है, सीनियर्स हैं या आप खुद हैं, ठीक है, या आपके पास कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसा प्रोवाइड करे, मतलब कोई भी है अगर आपके पास, बट ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सो प्रोडक्ट बैच का मैंने आपको प्राइस क्लियर कर दिया। ठीक है, जितनी चीज़ें हैं सब मिलेंगी इसमें, बस 2 ही चीज़ मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। देखिए आई एम वेरी फ्रैंक, किसी भी सिचुएशन में किसी भी रीजन पे अगर आपको ऐसी ज़रूरत है, सर मुझे पर्सनल मैसेज की नीड है, मुझे पर्सनल कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप इस बैच में नहीं जाइएगा। ठीक है। जूम सेशंस में आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ग्रुप में आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, पर्सनली आप कॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर्सनली आप मुझसे चैट में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो पर्सनल कनेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्विस बैच। तो सर ये सर्विस बैच में बेसिकली सर क्या एक्स्ट्रा है और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा बहुत सारे मैरिड स्टूडेंट थे, तो मैरिड स्टूडेंट्स के लिए मनी डजंट मैटर, बट उनके लिए एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पीएसयू में जॉब में थे, ये 3 मंथ पहले नोटिस देना था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी से एमएनसीज पे जॉब पे थे, जिन्हें 2 मंथ पहले नोटिस देना था। अब एडमिशन्स होते ही आपको 15 दिन के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन सर नोटिस तो हमें 2 महीने पहले देना है। तो वो डाउट में होते हैं, सर होगा नहीं होगा क्या होगा, नहीं तो उन्हें 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट देके जाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारे सिचुएशन है। तो मैंने देखा कुछ जॉब वाले हैं, कुछ मैरिड लोग हैं, कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें रोज रेगुलरली मुझसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा जिनके ऊपर इतना प्रेशर है घर से कि नहीं 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 आप नहीं तो आपकी मैरिज कर देंगे अगर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है। ठीक है। और उन बच्चों को बेस्ट एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। और वो इतने स्मार्ट भी नहीं है कि सिर्फ मेरे सेशन देखने के बाद वो अपना हर डिसीजन ले सकें। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे डिस्कस कर सकें, जो उनके लिए मेहनत कर सके, और उसके बाद वो डिसीजन लें। ठीक है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में, तो स्पेशली फ्रेशर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको एडमिशन्स लेना कंपलसरी है, मतलब जिनके लिए बहुत मजबूरी है। ठीक है। और मैरिड स्टूडेंट जितने हैं, जितने जॉब्स वाले बच्चे हैं, स्पेशली उन बच्चे जिनके पास टाइम की भी कमी है, क्योंकि आपको इस एडमिशन्स में बहुत टाइम आपको खुद से भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम आपके पास लिमिटेड है, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि उनका तो सेमेस्टर का एग्जाम भी होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे सर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आप हमारी केयर करें, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी पर्सनल केयर करे, आपका पूरा डेटा पे एनालिसिस करके आपको थोड़ा रेगुलरली खुद से गाइड करें कि आपको ये मिल जाएगा और हम इसको टारगेट करते ही चल रहे हैं। ठीक है। सो मतलब आपके पीछे सीधा सीधा एक पर्सनल मेंटर, ठीक है, जो मैं ही हूं, है ना। तो अगर आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए यहाँ पे जो आपकी केयर करे पूरे एडमिशन प्रोसेस की, ठीक है, सो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया सर्विस बैच। इस बैच में आप मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, इस बैच में हम फोन पे बात भी कर सकते हैं पर्सनल में आपसे। हम इस बैच के लिमिटेड लोग हैं, इसमें बहुत कम ही बच्चे होंगे, हम इसमें जूम सेशंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल फॉर दिस बैच, क्योंकि देखिए मैं पर्सनल लिमिटेड बच्चों के लिए कनेक्ट हो सकता हूँ, और मैंने बोला सब बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फ्रेशर बच्चों को इसकी जरूरत है, बट फ्रेशर्स में भी आप देख लीजिए कि आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग है तो इस बैच में जरूर जाइए। देखिए सभी लोगों को, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, अगर आप रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी भी कंडीशंस पे, आप चाहते हैं कि आपसे कुछ भी मिस ना हो, आप चाहते हैं कि आप कभी भी फ्रस्ट्रेट हो, कभी भी आपको टेंशन हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकें, तो आप इस बैच में जा सकते हैं। ठीक है ना। तो सर इस बैच की फीस क्या है, अब आपका क्वेश्चन होगा। तो इस बैच की फीस है आपकी 1111। कुछ बच्चों को शौक लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, 4 मंथ 5 मंथ का हमारा प्रोग्राम है। ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ इस बैच की भी फीस इस फीस के कंपेरिजन पे ये बैच भी इस फीस से इसमें जो आपको सर्विसेज मिलेंगी वो कम है। ठीक है। बट हमें स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देख के चलना पड़ेगा, है ना, मेरी मेहनत उतनी है। ठीक है।
सो आइडियली ये जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम रन करना इम्पॉसिबल टास्क है ना। हम जिस लेवल पे रन करेंगे इम्पॉसिबल टास्क है किसी के लिए भी, ठीक है। बट ऑलरेडी हम रन किए हुए हैं, हम सक्सेस हैं, तो हम इस साल फिर से रन करेंगे और बहुत बेटर वे पे रन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 बैच है ना। इस बैच को मैं पर्सनल खुद से केयर करूंगा, मैंने बता दिया किन बच्चों को ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे सर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा। आपको अपनी 1 मंथ की स्कॉलरशिप इस बैच में इन्वेस्ट करनी है। कितना? 1 मंथ की स्कॉलरशिप। तो अगर आप अपनी 1 मंथ की स्कॉलरशिप मुझे देने को तैयार है, मैं आपको इतना चलो कमिट कर देता हूँ, है ना, मैं डायरेक्टली नहीं, मैं आपको ये फीस इन्वेस्ट होने के बाद, जैसे एक बच्चे के बारे में बता देता हूँ। एक बच्चे को मैंने एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिलवाई थी, है ना, 1,40,000 रुपये, 1,40,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। बट उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने उसे पर्सनली, बट वो फ्री था, वो मेरा पर्सनल स्टूडेंट था, मतलब मेरी ऑफलाइन का बच्चा था, तो पर्सनली कनेक्टेड। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्सनली कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से मैं उतना अर्न कभी कभी करवा देता हूँ, तो सोचिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कुछ करूँगा, अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास इन्वेस्ट करने का तो यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज आपके पास इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके पास है, ठीक है। मैंने देखा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए भी अपना किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेके वो फीस को ड्रॉप करके दूसरे कॉलेज में चले गए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बच्चों के साथ आई, बट अगर उनके साथ कोई पर्सनल टीचर लगा होता तो उनका वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए डूबता भी नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इस बैच में जो बच्चे होंगे इनके साथ एक बेनिफिट क्या होगा, इस बैच में जो बच्चे होंगे मैं पर्सनल केयर करूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है, मान लेते हैं टोटल फॉर्म भरने में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो उन बच्चों को यहाँ मैं सिर्फ 10,000 रुपीज का फॉर्म फिल करवाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा केयर करूंगा, क्योंकि लोग कम रहेंगे तो थोड़ी सी डेफिनेटली पर्सनल, एक बच्चा मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्लियरली बोल दूंगा इसका फॉर्म नहीं भरना है और इसका फॉर्म भरना है। यहाँ हम थोड़ा सा जनरल आइडिया देंगे आपको, कितने रैंक तक आप फॉर्म भरिए, इतने रैंक वाले फॉर्म मत भरिए। लेकिन यहाँ मैं एग्जैक्टली 1 to 1 उसे कम्युनिकेट कर दूंगा कि तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो टोटल काउंसलिंग प्रोसेस में मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये पैसा आपका मैं उतने में ही सेव करूंगा। जब आप किसी एक कॉलेज का इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक कॉलेज के इंटरव्यू के ट्रैवलिंग पे ही आपने इतना खर्च हो जाएगा, इतना नहीं तो एटलीस्ट इसका आधा तो खर्च हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फिर मदर फादर भी उनके साथ जाते हैं, है ना। तो ये अमाउंट बेसिकली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट बेसिकली हमारी जो मेंटेलिटी इन्वेस्ट करने की वो थोड़ी सी अभी वीक है ना। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये प्रोग्राम की एक्चुअली नीड बहुत सारे बच्चों को थी, बट मैं सबको इसकी सर्विसेज नहीं दे सकता। देखिए पर्सनल में इंटरेक्शन कितने बच्चों से कर सकता हूँ, अगर जनरली मेरी बात होती तो एक बच्चे से 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक भी चले जाती है ना। तो अगर मैं 1-1 घंटे एक बच्चे से बात करूंगा और 10 घंटे भी मैं बात कर रहा हूँ तो 10 बच्चे से मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब इस बैच में मैं बहुत ज़्यादा लोगों को एडमिशन नहीं दे सकता। सो इस बैच का मैंने थ्रेशोल्ड फिक्स किया हुआ है, उस थ्रेशोल्ड पे एडमिशन होते मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना। बट मुझे पता है इसमें बहुत कम बच्चे ही एडमिशन लेंगे, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है, बट इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ ये पैसा आपको इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो आपके पास 2 बैच है, एक प्रोडक्ट बैच है, एक सर्विस बैच है ना। दोनों में बेसिकली कॉलेज का जो क्वालिटी, कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, है ना। इसलिए प्रोडक्ट देखिए या सर्विस आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, कुछ पर्सनल केयर आपको ज़्यादा मिलेगा। आपकी किस्मत ऐसी होगी, जैसे मैंने एक बच्चों को एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिला दी 1,40,000, भाई इतना इन्वेस्ट करके अगर आपको कहीं ऐसा कुछ मिल गया, बट मैं बता दूं वो थोड़ा सा ST SC और गर्ल कैंडिडेट को थोड़ा बहुत कभी वैसी सिचुएशन आ सकती है ना, वो वाली सिचुएशन। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो यूनिक चीज़ें, जो मैं शायद इस बैच वाले बच्चों को थोड़ा बहुत कन्वे कर सकूं, ठीक है। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन कीजिए, सर्विसेज दोनों में बहुत अच्छी मिलेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ बट अगर किसी बच्चे को ये वाली सर्विसेज चाहिए, अब आप उसमें ज्वाइन करके यार वो मेरे से सर पर्सनल प्लीज़ आपसे बात करनी 2 मिनट, सर बहुत अर्जेंट है यार, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये काम है, क्योंकि मेरी भी पर्सनल ज़िंदगी है और इस प्रोग्राम को रन करते समय मुझे सब कुछ ये अवॉइड करना होता है, ठीक है। जब प्रोग्राम चलेगा तो आप देखेंगे कि बच्चों की कितनी क्वेरीज है, कितने सारी क्वेरीज होती है, कितने बजे तक हम जूम सेशंस ले रहे हैं, कितने बजे तक हम सेशंस ले रहे हैं, कितना डिटेल पे हम सेशंस ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब आपके मन पे कोई एक्स्ट्रा क्वेरीज होगी तो मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा जिसमें आप कोई भी क्वेरीज
पूछ सकते हैं, है ना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक गूगल फॉर्म है, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इसके कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फीस अभी है, हो सकता है आफ्टर सम टाइम ये फीस मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। तो जब भी गूगल फॉर्म फिल करेंगे उसमें ऑलरेडी आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद ये फीस हम चेंज कर दें। बेसिकली ये फीस एक्चुअली 2222 मेरा करने का प्लान था, फिर मैंने आपके पोल का रिजल्ट देखा तो मैंने सोचा चलो बच्चे जो चाहते हैं हम वही कर देते हैं। तो बच्चों ने सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पोल का रिजल्ट दिया था, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, है ना। आपने सबसे ज़्यादा किसको दिया था? इसी को दिया था, देखिए ना। तो मैंने इसलिए फीस कर दी, ठीक है। 4% बच्चों ने, ये जो 1111 है दैट इज 4% बच्चों ने इसको भी कहा है ना। तो देखिए यहाँ भी ऐसा ही होगा, है ना। टोटल जितने बच्चे होंगे उनमें से 4-5% बच्चे इस प्रोग्राम पे आएंगे, 95% बच्चे इस प्रोग्राम पे इनरोल करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको इतना श्योरिटी करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बता दिया। अब आप कोई बच्चा कहेगा सर मुझे एडमिशन चाहिए, तो क्लियरली आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखिए लोग 800 प्लस वाले को एडमिशन लेके डिस्काउंट देते, होता है ना, ठीक है। लेकिन हम एडमिशन ही नहीं दे रहे, ठीक है। उसके कुछ रीजन है, मैंने जो फीडबैक भी शेयर किया, शायद आप वो फीडबैक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक दो बच्चे होंगे ऐसे, शायद आप उनका समझ जाना कि जो जिनकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको, वो वही बच्चे होंगे जिनका EIR सिंगल डिजिट होगा, या EIR 12 होगा, 13 होगा, मतलब अंडर 100 रैंक के अंदर होगा। तो ये बच्चे जो होंगे इसमें 800 के ऊपर स्कोर वाले, मोस्टली ये सिंगल डिजिट और 2 डिजिट रैंक वाले बच्चे होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और IN में मोस्टली ये सिंगल डिजिट वाले बच्चे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको मोस्टली सभी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दिया, है ना। ये वीडियो को आप 2 की स्पीड में वॉच करना, ठीक है। चलिए, है ना। तो फिर सेशंस को एंड करते हैं। ये मैंने आपके साथ प्रीवियसली फीडबैक भी शेयर कर दिया, ये आपके पास आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप एडमिशन्स ले लीजिए। टुडे इज 24, 25 आपके पास ISA बेंगलोर का लास्ट डेट है। मोस्टली आप लोगों ने ISA बेंगलोर का फॉर्म फिल कर दिया होगा। जो जो बच्चे आज एडमिशन ले लेंगे 24 को, 25 12 बजे तक का टाइम है। उससे पहले मैं आपका सेशंस लेके, जूम सेशंस लेके आपको आइडिया दे दूंगा। जो बच्चे नहीं फिल किए होंगे 12 बजे से पहले हम फॉर्म फिल कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कोप में आप सभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। कोप में बेसिकली आपको अपना गेट वेट का डिटेल देना है, नाम वाम फिल करना है ना, और सिर्फ आपको एक कोप का नंबर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो जब भी हम किसी कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ हमें कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है ना। कुछ कुछ कॉलेज आपको बाद में भी कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करने का ऑप्शन है, स्पेशली SC बेंगलोर। बाकी कॉलेज तो बेसिकली लास्ट डेट थोड़े टाइम के बाद, लेकिन SC बेंगलोर का लास्ट डेट अभी जस्ट 25 है ना। तो SC बेंगलोर आपको बाद में अपडेट करने का भी ऑप्शंस देगा, डोंट वरी, ठीक है। और डोंट वरी, है ना, कहीं कोई मिस्टेक्स होती है तो सबका सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे डर रहे थे कि सर का प्रोग्राम आएगा नहीं आएगा, तो फिर से मैं लास्ट में जाने से पहले एक आपको वर्ड कहना चाहता हूँ, इफ यू हैव पेशेंस एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी देन यू कैन ज्वाइन UPGG 24, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मुझे लगता है जो शायद बच्चों का राइज हो जाए, सर ये अमाउंट तो मुझे लगता है किसी को भी पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इसमें तो मुझे सर ये अमाउंट सर क्या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? देखिए यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मेरे पास आ सकते हैं एडमिशन लेने, ऑफलाइन, ठीक है, तो शायद मैं आपको ये चॉइस दे देता, यहाँ पे कुछ फीस की, ठीक है। बट ऑनलाइन में ऐसी कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। मैं बाद में क्या करूँगा, अभी आपको फीस पे करना है, बाद में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता हूँ जो शायद आपकी इमेजिनेशन से बाहर होंगी, है ना। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, है ना। अगर आप ऑफलाइन मेरे से मिलने आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑफलाइन मेरे से पर्सनली मिलने आना होगा, एडमिशन लेने बेसिकली। तो अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेने आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए ना, तो फिर सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिशन्स के लिए गूगल फॉर्म मिल जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब आप वहाँ पे गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे उसमें कोई भी डेटा आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्लर हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जितना डिटेल मैंने मांगा है वो प्रॉपरली एक्यूरेट आपको वो डिटेल वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे सेशंस पे। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।